Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और फिर आपके सामने तैयार हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है और ये सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम हर एक अपने रेनबो पार्ट 2 बुक के हर एक पोएट और हर एक ऑथर के बारे में डिटेल नॉलेज, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जो कि एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने कोशिश की एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, बेनिफिशियल हो, नॉलेजेबल हो और आपको ज़्यादा बोर फील भी ना हो कि भाई काफ़ी लंबा वीडियो देखना भी एक टफ काम होता है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने लेवल से कम दो दो सब्सक्राइब कराएं चैनल को, है ना। अगर आप सच में हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप सब अपने स्तर से अपने फ्रेंड्स के थ्रू कम से कम मिनिमम दो दो सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको टास्क दिया है। ये हमारी गुरुदक्षिणा समझ लो, वाट एवर जो भी समझना है, बट आप सबके थ्रू मुझे दो दो सब्सक्रिप्शन चाहिए। सो प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हेल्प करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। तो ये देखिए, हम लोगों ने पहले दो वीडियोज़ में बात की थी कमला दास और सेकंड में बात की थी वाल्टर डिला मेयर की। अभी थर्ड जो है वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वी ऑल आर अवेयर महात्मा गांधी के बारे में। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट क्या है कि हमारा जो बुक है रेनबो पार्ट 2 12th बिहार बोर्ड के लिए, उसका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। तो उसके जो ऑथर है, जिसको लिखा है, किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। तो याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो ऑथर है कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। देन जो सेकंड चीज़ है उनका बर्थ के बारे में, तो आप सबको मालूम है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि महात्मा गांधी का जो बर्थ था वो 1869 में हुआ था। और वो डेट कौन सा था? तो सबको मालूम है, डेट इज 2 अक्टूबर। ओके। तो महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था? 1869, 1869 में। और वो दिन तारीख कौन सी थी? तो 2 अक्टूबर था, है ना। 2 अक्टूबर जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो उस दिन उनका जन्म हुआ था। और वो दुर्भाग्यशाली दिन जिस दिन उनकी मौत हुई, हत्या कर दी गई, मौत नहीं बोल सकते, हत्या, है ना, उनका मर्डर हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और वो कौन सा दिन था? 30 जनवरी, है ना। आप सबको मालूम है कि उनकी जो मौत हुई थी वो कौन सी थी? 30 जनवरी। ओके, या शॉर्ट में जैन कह सकते हैं, 1948। तो क्लियर है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी का है ना। सेकंड, उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनकी मौत कब हुई थी? मौत मतलब उनकी मर्डर, उनका हत्या हो गया था ना, वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। क्लियर है तीनों पॉइंट। देन थर्ड देखिए, पॉपुलर नेम। अब महात्मा गांधी को पॉपुलरली उनको कुछ नाम दिया गया था उनके वर्क की वजह से, उनके क्वालिटीज़ की वजह से। और वो नाम क्या था? उनको हम बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों उनको सरनेम दिया गया था। याद रखना है कि महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? बापू भी कहा गया था। और फिर क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, है ना। तो महात्मा गांधी को प्यार से हम बापू और फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, तो क्या होगा? महात्मा गांधी डैश नोन एज बापू। तो महात्मा गांधी या फिर महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज डैश देगा, तो क्या बोलेंगे? बापू। ओके। नेक्स्ट देखिए, अभी क्या लिखा हुआ है? चीफ विपन। चीफ विपन का मतलब क्या है? अब विपन क्या होता है? हथियार होता है। तो उनका जो चीफ मतलब क्या होता है? मेन, मुख्य। चीफ का मतलब क्या होता है? मेन। और विपन क्या होता है? हथियार होता है। ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका चीफ विपन क्या था? आप सबको मालूम है कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने, ब्रिटिश से आज़ाद कराने में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल अदा किया था। काफ़ी उन्होंने बिना किसी हथियार के, नॉन वायलेंस के सहारे देश को आज़ाद करने में हेल्प किया। हालांकि सब लोगों का सपोर्ट था। अगर हम बात करें केवल नॉन वायलेंस ही नहीं, वायलेंस का भी योगदान था। बट गांधी जी ने जो अपना जो एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाया था, उसमें उन्होंने दो चीज़ों को मेनली यूज़ किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। वो क्या थी? एक तो था ट्रू, सच्चाई, और दूसरा क्या था? नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। यानी कि सच्चाई और अहिंसा, ये दो उनके मेन वेपन थे, जिसका यूज उन्होंने अपने लाइफ में किया भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। किसके फ्रॉम? किससे? ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेजों से। ओके। देन नंबर 6 पॉइंट है डोमिनेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट का मतलब क्या? समर्पित। उन्होंने अपने आप को डोमिनेट कर दिया, बिल्कुल समर्पित कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स में। कब से कब?
तो 1915 टू 1948 ये जो ईयर था 1915 1915 से लेकर 1948 तक, इतने साल उन्होंने बिल्कुल अपने आप को डोमिनेट कर दिया था, समर्पित कर दिया था इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के प्रति। भारत को एक स्वतंत्र कराने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत में कई सारे क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली डिवोट कर दिया था। गांधी जी काफी अच्छे थिंकर थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई राज थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे वो, है ना। और एक काफी अच्छे थिंकर थे। उनके बहुत सारे एक्सट्रैक्ट को आप जब देखेंगे, उनके डिलीवर किए हुए स्पीचेस को आप ऑडियो सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, ही वॉज अ मास्टर ऑफ एरोमेटिक इंग्लिश। ओके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, ये 7 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उनके ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी कमला दास में भी आया था, ऑटोबायोग्राफी बताया था मैंने। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मजीवनी, खुद के बारे में जो खुद से लिखते हैं, है ना। तो उसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखना है कि गांधी जी के जो ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी जीवनी थी, जो उन्होंने खुद से लिखा अपने बारे में, उसका नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ओके। तो आई होप कि अब गांधी जी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे रेनबो पार्ट 2 बुक में है, मैंने वहाँ आपको दे दी है। अगर इनके ऊपर कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, विल बी बैक सून विथ न्यू वीडियो।